हेलो एवरीवन। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहले कैसे अपने जो हमारा अकाउंट है लिंक्डइन का उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे और फिर क्या क्या चेकलिस्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट बाय पार्ट जो है हम उन चेकलिस्ट को पूरा करेंगे, जिससे कि हमारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो इजीली ऑप्टिमाइज हो जाए। तो सबसे पहले लिंक्डइन में ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप सिंपली जाइएगा और यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो रही है। ये ओपन हो गई। आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करिएगा और कंटिन्यू यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा। तो सिंपली आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद वो कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप कहाँ गए पे हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, आपकी लोकेशन क्या है और आपकी जैसे पोस्ट क्या है करेंटली। तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो कि सारी बाद में एडिटेबल है, तो आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं तो आई एम ए स्टूडेंट करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉगिन कर लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गई है। आपको ये मेरी कंप्लीट लिंक्डइन की प्रोफाइल दिख रही है। आप एक बार यहाँ पे ओवरव्यू भी कर सकते हैं। ये मेरी कंप्लीट लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अब इसमें जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है जो आपको भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे करना है, आप उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, तो आप अपने यहाँ मी ऑप्शन में आके और व्यू प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लिंक्डइन का डैशबोर्ड है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चेकलिस्ट हैं जो आपको पूरा करना है लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले जो है चेकलिस्ट हम देखें तो सबसे पहले ये तीन बेसिक चेकलिस्ट हैं जो आपकी वेबसाइट पे प्रॉपरली होना ही चाहिए, आपके लिंक्डइन पे सॉरी। तो एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, एक कस्टम बैकग्राउंड और कवर फोटो होना चाहिए और इसके अलावा एक लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अभी हम किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, और ये फोटो जो है आपकी यहाँ पे ब्लैंक होगी। तो आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटो जो है, चाहे आप फोटो शूट कराइए या फिर आप पर्सनल एक फोटो मोबाइल से ओपन खींच सकते हैं। ठीक है। अब इस फोटो में आपको क्या याद रखना है कि आपका जो चेहरा है हाफ फोटो होनी चाहिए और आपका चेहरा जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है। आपका फेस जो है वो क्लियरली विजिबल हो और ये जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली क्या होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कितनी भी में आपकी अच्छी प्रोफाइल आप देख लेंगे, सब में आपको चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता है और प्लेन बैकग्राउंड होता है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रही है इसको लिंक्डइन की कवर फोटो कहा जाता है। ये क्या है, लिंक्डइन कवर फोटो है। ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये प्रिपेयर करने के लिए एक टूल होता है जिसका नाम है कैनवा। तो आप सिंपली यहाँ से आएंगे और कैनवा के ऊपर जाएंगे। कैनवा पे जाके आप क्रिएट डिजाइन पे जाएंगे और क्रिएट डिजाइन में आप यहाँ पे लिंक्डइन कवर सर्च करिएगा। जैसे आप लिंक्डइन कवर सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिंक्डइन कवर आ जाएगा। और आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जिनके ऊपर क्राउन लगा है वो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं और बाकी जो है वो फ्री टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। तो आप किसी भी एक टेम्पलेट को लेके और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, जैसे ये है फ्री है, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है अपनी अपने कवर फोटो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कैनवा का प्रो एलिमेंट यहाँ पे यूज है, तो आप इसको हटा के और आप अपनी यू फोटो का यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें एडिटेबल हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, तो आप सिंपली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिख सकते हैं। जो भी आपकी प्रोफाइल है सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कर देंगे।
यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अमित कुमार। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो भी वेबसाइट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो ये सेक्शन हटा दीजिएगा और आपकी जीमेल आईडी और आप फोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप फोटो लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कुछ कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पे फोटो लगाना, क्योंकि आपने प्रोफाइल फोटो ऑलरेडी लगाई हुई है। तो इनिशियली आप ये कर दीजिएगा, इसको शेयर करके यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पे 3 प्रीमियम एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो दिखा रहा है, तो आप सिंपली वो 3 प्रीमियम एलिमेंट्स को कट कर दीजिएगा, तो आपकी जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी। दीजिएगा, जैसे आपके डाउनलोड होगी तो आप यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन में आइएगा, यहाँ पे एडिट कवर फोटो के ऊपर आइएगा और यहाँ से आप सिंपली जो भी आपकी प्रोफाइल फोटो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप जूम आउट जूम इन कर लीजिएगा और फिर अप्लाई कर दीजिएगा, तो चेंज हो जाएगी। ठीक है। आप इस फोटो को हटाना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से चेंज फोटो के ऑप्शन पे आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी सिंपली ये प्रोफाइल फोटो हो गई और ये क्या है, हमारी कवर फोटो हो गई। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमने देखी थी वो थी हमारी लिंक्डइन की सेट ए क्लीन लिंक्डइन प्रोफाइल। तो जब आपकी इनिशियल लेवल पे जब आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा प्लस कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होंगे, जो कि सही ऑप्टिमाइज यूआरएल नहीं माना जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये प्रोफाइल यूआरएल आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है एडिट योर कस्टम यूआरएल। जैसे आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप डालना चाहें, मान लीजिए मेरा नाम अमित पिपरसानी है तो अमित पिप्स मैंने डाल दिया। मान लीजिए किसी का नाम जो है अमान खान है तो अमान खान यदि अवेलेबल है तो वो डाल सकता है, नहीं अवेलेबल है तो आप ऑफिशियल यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी टर्म्स का यूज करके। और आप देख सकते हैं कि जो सिंपल हो, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, उसका यूआरएल करके आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ सक्सेसफुल आ गया है कि सक्सेसफुल हो गया है। अब आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूआरएल है वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि लिंक्डइन में आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैंने एक प्रोफेशनल वेब प्रोफाइल फोटो की बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी हैं आपको, कस्टम बैकग्राउंड की बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी हैं कि कैसे करना है, कैनवा के थ्रू आप कैसे कवर फोटो चेंज कर सकते हैं और लिंक्डइन का यूआरएल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चेकलिस्ट है वो है हमारी हेडलाइन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ क्लियर एंड कीवर्ड रिच हेडलाइन इंक्लूड द रोल वैल्यूज एंड एक्सपर्टीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप क्लियर के और कीवर्ड रिच हेडलाइन का यूज करिए जहाँ पे आपकी वैल्यू और एक्सपर्टीज सब कुछ शो हो। तो आप इजीली देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको हेडलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स का भरपूर यूज हुआ है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर, ये मेरे रोल को भी बताता है प्लस एक कीवर्ड भी है। इसके अलावा मुझसे सोशल मीडिया मार्केटिंग बनती है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंशन है यहाँ पे। वर्डप्रेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, शॉपिफाई स्टोर मैनेजमेंट, मेटा एड्स, एआई एंथुजियास्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, व्हाट्सएप मार्केटिंग। और भी आपको लगता है कि कोई स्किल है आपके अंदर तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोई रिक्रूटर जो है आपको सर्च करता है और वो आपके हेडलाइन में इन कीवर्ड्स को देखता है तो वो तुरंत आपको कॉल या मैसेज करेगा। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक भी इन्हीं कीवर्ड के बेसिस पे करती है जो आप हेडलाइन में यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप क्लियर के कीवर्ड रिच हेडलाइन का यूज करिए और आपका जिसमें रोल हो, वैल्यूज और एक्सपर्टीज हो, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आए अबाउट सेक्शन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जो है वो काम कर रहा हूँ या एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर काम कर रहा हूँ, पर वहां पर मेरा रोल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी पता होना चाहिए लोगों को। मान लीजिए कोई जॉब निकलती है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है,
तब तो मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ या रिक्रूटर देख सकता है कि ये उस ऑफिस में क्या काम करता है। मान लीजिए कि मैंने नहीं की है, मैं वहां पे अबाउट सेक्शन में डाला ही नहीं कुछ, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो वहां पे क्या काम करता है। ठीक है। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग हो क्या है, कीवर्ड रिलेटेड इंडस्ट्री इंक्लूड द अचीवमेंट एंड पैशन इनटू कॉल टू एक्शन। अब ये देखिए, आप मेरी प्रोफाइल पे आइएगा। जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं नीचे आता हूँ तो आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन दिखेगा। ये है मेरी प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाए, यहाँ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंसिल आइकन बना हुआ है, और पेंसिल आइकन में सिंपली सारी चीजें मैं एडिट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। इसको सेव करके सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मेरा अबाउट सेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप क्लिक अबाउट सेक्शन पे आएंगे और सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मेरे क्या काम होते हैं। डेवलप करना करिकुलम एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्लियर अप टू डेट ट्रेनिंग मटेरियल अलाइन करना, इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स करना, प्रैक्टिकल गाइडेंस देना, बच्चों को पर्सनलाइज कोचिंग देना। मान लीजिए वो कोई डाउट पूछ रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, और परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चों को देना, असिस्ट करना, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को कैसे बेस्ट यूज करेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट देना जिससे कि वो नेटवर्किंग बढ़ाएं अपनी। एज ए मेंटर उनको करियर की इंसाइट देना, इंडस्ट्री के बारे में बताना कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्क करती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की तरह भी काम करता हूँ। मैं बच्चों का प्लेसमेंट भी कराता हूँ, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हुई हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेज भी करता हूँ। तो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर में मेरा क्या काम होता है, एसईओ ऑडिट करना होता है यहाँ पे, इनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो संभालनी होती है, पेड कैंपेन्स वगैरह रन करने होते हैं। तो ये सारे काम मैं करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है अपने मेन जो जॉब रोल है। और लास्ट में कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन में मैंने अपनी जीमेल की आईडी डाल के रखी है। इससे क्या फायदा है कि मान लीजिए किसी की जॉब है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मैच कर रही है मेरे जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, तो वो मुझसे डायरेक्टली ऑफिशियली मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो मुझे डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपना फोन नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें बुलेट पॉइंट में है, बिल्कुल क्लियरली है, क्लियर है, और आप देखेंगे सारी चीजें कीवर्ड रिच हैं। ठीक है, मैंने भरपूर कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं अबाउट सेक्शन में, और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी हमारी प्रोफाइल रैंक होती है। तो सिंपली राइट द फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब कि मैं क्या करता हूँ वहां पे। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग हुक, मतलब आप एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, कि आप एज ए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहे हैं। इसमें आप कीवर्ड्स का यूज करिए कि आप एसईओ कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, वर्डप्रेस संभाल रहे हैं, एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। आप जो काम भी वहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपने अचीवमेंट लिख सकते हैं कि बच्चों के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहे हैं आपको, ये मेरा पैशन है, तो मैं और बेटर करना चाहता हूँ। और लास्ट में कॉल टू एक्शन। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से बाकी अदर सेक्शन जो है हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अबाउट सेक्शन तक समझा है। इसके अलावा एक्सपीरियंस और अदर सेक्शंस प्रोजेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।